गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से माँ कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। हम आपके लिए राजस्थान पटवार परीक्षा 2021 जिसका हमारा मॉडल पेपर आज 7वां है वो हम करने जा रहे हैं। आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट्स करना और अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाना, जिससे कि इसका लाभ सभी ले सके। और सभी विद्यार्थियों से मेरा करबद्ध निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो अनिवार्य है ही, उसके साथ में कमेंट्स ज़रूर करना, जिससे हमारे को मोटिव मिले कि हम उसमें और क्या चेंज कर सकते हैं और क्या क्वेश्चन ला सकते हैं और आपके लिए बेहतर से बेहतर कर सकें। तो आज हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, तो आज अपना जो पहला क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन देखिए। हरित खाद प्राप्त की जाती है मृत पशुओं के अवशेष से, तेलीय बीजों की भूसी के केक से, हरे फलीदार पौधों को अपघटित करने से, घरेलू वानस्पतिक कचरे से। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है सी, हरे फलीदार पौधों को अपघटित करने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश से भी गुजरता है हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है 2 नंबर राजस्थान। यानी सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश राजस्थान से भी गुजरता है और ग्लोब पर भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई काल्पनिक रेखा को अक्षांश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिकता संहिता का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 43 का, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 45 का, अनुच्छेद 49। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है बी, अनुच्छेद 44। संपर्क प्रक्रिया में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? अमोनिया, नाइट्रेट ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है डी नंबर, सल्फर ट्राइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुवेंदार का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? रेशम व्यापार, चोल व्यापारिक पत्तन, तमिल क्षेत्र के सरदार और मानसूनी हवाएं। तो आपका इसका नेक्स्ट सही आंसर जो होगा वो है 3 नंबर, तमिल क्षेत्र के सरदार। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है? अमीटर, ग्लेवेनोमीटर, वोल्टमीटर, वाटमीटर। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है बी नंबर, गैल्वेनोमीटर। सतलन काल में उल्लुक और दावा किस व्यवस्था से संबंधित है? अश्वारोही, डाक व्यवस्था, कर व्यवस्था, दान व्यवस्था। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है बी, डाक व्यवस्था। यानी सतलन काल में उल्लुक और जो दावा डाक व्यवस्था से संबंधित थे और सुल्तान की स्थायी सेना को खास खेल कहा जाता था और दान विभाग को दीवान ए खैरात कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई? 1919 माउंटेन्यू चैम्सफोर्ड, 1935 भारत शासन अधिनियम, 1909 मार्ले मिंटो और 1947 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। तो आपका इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है बी नंबर, वो है 1935 भारत शासन अधिनियम के तहत। यानी वर्ष 1935 में भारत शासन अधिनियम के तहत केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। इस अधिनियम में क्या बताया गया था कि विधायी जो शक्तियां होती है, शक्तियों को केंद्र और प्रांतीय विधानमंडलों के बीच विभाजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मल्लिका जल डमरू मध्य किन 2 भूभागों को अलग करता है? मलय प्रायद्वीप तथा इंडोनेशिया का द्वीप सुमात्रा, अफ्रीका तथा यूरोप, भारत तथा श्रीलंका और उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है ए, मलय प्रायद्वीप तथा इंडोनेशिया का जो द्वीप जो है सुमात्रा, वह मल्लिका जल डमरू मध्य 2 भागों में अलग अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे? महात्मा ज्योतिबा फुले, बाल गंगाधर तिलक, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, रामकृष्ण परमहंस।
तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है 1 नंबर महात्मा ज्योतिबा फुले। यानी महात्मा जो ज्योतिबा फुले हैं, इन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी और इन्होंने समाज सुधार के लिए इस संगठन की स्थापना की थी और इन्होंने ये जो स्थापना की है 1875 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने नरबलि प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था? यानी मनुष्यों की जो बलि चढ़ाई जाती थी उसके ऊपर प्रतिबंध लगाया था। लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड ऑकलैंड। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है बी नंबर लॉर्ड हार्डिंग। यानी लॉर्ड हार्डिंग ने 1844 से 1848 ईस्वी में नरबलि प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था और लॉर्ड हार्डिंग जो है के समय में ही प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था और जिसमें वो विजय भी हुए थे। पुष्पित पौधे के बीज किनके बने होते हैं? कोडिलेडोन्स, अंडाशय और अंडाशय भित्ति और गाइगोट्स और भ्रूण, खाद्य संग्रह और आवरण। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है डी नंबर भ्रूण, खाद्य संग्रह एवं आवरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थायी चुंबक बनाने में किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? क्रोमेस्टिल, अल्निको और मोनेल मेटल और ड्यूराल्यूमिन। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है बी नंबर अल्निको। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कोयले की सर्वोत्तम किस्म कौन सी है? बिटुमिन्स, एंथ्रासाइट, लिग्नाइट और पीट। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है बी नंबर एंथ्रासाइट। यानी सर्वोत्तम जो किस्म की जो कोयले की जो है वो एंथ्रासाइट है। इसमें 80% से ज़्यादा कार्बन पाया जाता है और बिटुमिन्स के अंदर पाया जाता है 70% के लमसम और लिग्नाइट में 30% कार्बन पाया जाता है और पीट के अंदर 27% से भी कम मात्रा में कार्बन पाया जाता है। यानी पीट जो होता है सबसे लो क्वालिटी वाला कोयला होता है। और भारत में सर्वाधिक जो कोयला पाया जाता है वो लिग्नाइट टाइप का कोयला मिलता है। भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड कैनिंग, वॉरेन हेस्टिंग और विलियम बेंटिन। तो आपका इसका सही आंसर है वो है बी नंबर लॉर्ड कैनिंग। यानी लॉर्ड कैनिंग भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल थे तथा ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय भी इनको माना जाता है। और 1857 का ऐतिहासिक विद्रोह भी इन्हीं के काल में हुआ है जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को लक्ष्य घोषित किया था? यानी पूर्ण स्वराज को लक्ष्य घोषित किया था। लाहौर अधिवेशन 1929, कराची अधिवेशन 1931, काकीनाडा अधिवेशन 1923 और मद्रास अधिवेशन 1927। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है 1 नंबर लाहौर अधिवेशन के अंदर कांग्रेस के वर्ष में 1929 में लाहौर अधिवेशन के अंदर पूर्ण स्वराज को लक्ष्य घोषित किया था और इसकी अध्यक्षता करने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और इसी अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप में भी मनाने का निश्चय किया था और इसके साथ ही 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाना शुरू कर दिया था। आगे का आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कार्य का एसआई मात्रा क्या है? वॉट, रेडियन, जूल, केल्विन। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है 3 नंबर जूल। यानी कार्य को जो मापने का जो मात्रक माना जाता है जूल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है किसी कर या शुल्क के शुद्ध आगमों का निर्धारण एवं प्रमाणन कौन करता है? लोक लेखा समिति, वित्त सचिव, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, वित्त मंत्री। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है सी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। और अनुच्छेद 148 के तहत नियंत्रण एवं महालेखा जो परीक्षक होती है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है संविधान में संशोधन की कार्रवाई आरंभ की जाती है यदि भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रस्तावना की जाए, यदि राज्यसभा में विधेयक को पेश किया जाए, राज्यों के राज्यपालों द्वारा, यदि संसद के
किसी भी सदन में विधेयक पेश किया जाए। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है डी नंबर। यदि किसी संसद के किसी भी सदन में अगर विधेयक पेश करके संविधान के संशोधन की कार्रवाई आरंभ की जा सकती है, यानी अनुच्छेद 368 के अनुसार संसद के किसी भी सदन में विधेयक पेश करके संविधान में संशोधन की कार्रवाई को आरंभ किया जाता है। तो ये जो अपना है अनुच्छेद 368। नेक्स्ट क्वेश्चन है वस्तु एवं सेवा कर, जिसको जीएसटी बोलते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, किस प्रकार का एक कर है? अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है अप्रत्यक्ष कर है। और ये जो जीएसटी जो लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को संपूर्ण देश में लागू हुआ था। इसके अंदर एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, वेट, मनोरंजन कर एवं लग्जरी कर आदि को सभी को सम्मिलित करके इस जीएसटी को लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यातायात बत्तियों में लाल प्रकाश का उपयोग होता है क्योंकि लाल प्रकाश कम परिप्रेक्षित होता है, लाल खतरे का चिन्ह होता है, जानवर लाल रंग को पहचान सकते हैं, लाल प्रकाश अधिक परिक्षेपित होता है। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है 1 नंबर, लाल प्रकाश कम परिक्षेपित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत बल्ब में निष्क्रिय नाइट्रोजन और एवं आर्गन गैसें भरी जाती है क्योंकि? तो विद्युत बल्ब में निष्क्रिय नाइट्रोजन एवं आर्गन गैसें भरी जाती है क्योंकि फिलामेंट यानी तंतु की आयु बढ़ाने के लिए, बल्ब के उत्पादन को सस्ता करने के लिए, रंगीन प्रकाश के लिए, प्रकाश उत्सर्जन बढ़ाने के लिए। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है 1 नंबर, फिलामेंट तंतु की आयु बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को। तो आपका इसका जो सही आंसर है 23 का वो है सी नंबर, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसको देता है। यानी संविधान के अनुच्छेद 94B के तहत लोकसभा अध्यक्ष जो होता है वो लोकसभा सदस्य नहीं रहने की स्थिति में अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को सौंप सकता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान में कौन संशोधन करता है या करती है? रक्षा मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, संसद, भारत की प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है सी नंबर, वो है संसद। यानी संविधान में कोई सा भी संशोधन करना हो तो संसद के द्वारा किया जाता है। 368, ये भी पिछली बार पीछे क्वेश्चन आया हुआ है। पनामा नहर जोड़ती है एशिया तथा यूरोप को, अफ्रीका एवं दक्षिणी अमेरिका को, उत्तरी अमेरिका एवं दक्षिणी अमेरिका को, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका को। तो आपका इसका जो सही आंसर है 25 का वो है सी नंबर, वो जोड़ती है उत्तरी अमेरिका एवं दक्षिणी अमेरिका को, पनामा नहर आपस में जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 1870 ईस्वी में भारतीय सुधार संघ के संस्थापक कौन थे? देवेंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है बी नंबर, केशव चंद्र सेन। यानी केशव चंद्र सेन 1870 ईस्वी में भारतीय सुधार संघ के संस्थापक माने जाते हैं। और केशव चंद्र सेन समाज सुधारक थे जिनका संबंध ब्रह्म समाज से भी है। क्यात किस देश की मुद्रा है? म्यांमार, यूएई, नेपाल, कतर। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है ए, म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न हिमालय और इसके बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है? हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक, तिब्बत। तो आपका इसका जो सही आंसर है 28 का वो है सी, शिवालिक। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। यानी हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में मिलने वाली संकीर्ण और अनुदैर्घ्य जो घाटियों को दून कहा जाता है और इनका विस्तार जो है उत्तराखंड में ज़्यादा पाया जाता है। और निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को भी दून के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है सरदार वल्लभ भाई पटेल किस सत्याग्रह के अग्रणी थे? भूदान आंदोलन, रॉकेट आंदोलन, रोलेट सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह, स्वदेशी आंदोलन। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है सी, बारदोली सत्याग्रह। यह 1928 में गुजरात में हुआ था और यह प्रमुख किसान आंदोलन है और इनका नेतृत्व करने वाले थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है ओडिशा नागर शैली एक प्रमुख मंदिर है, लक्ष्मण मंदिर है, लिंगराज का मंदिर, तेजपाल का मंदिर और मोढेरा का सूर्य मंदिर। तो आपका इसका जो सही आंसर है 30 का वो है बी, लिंगराज मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली का लाल किला किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है? अवसादी चट्टानों से, आग्नेय चट्टानों से, कायांत्रिक चट्टानों से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका इसका जो सही आंसर है 31 का वो है 1 नंबर, वो है आपका अवसादी चट्टानों से। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसुलिन निम्न में से किस प्रक्रिया के लिए उत्तरदायी है? रक्त शर्करा घटाता है, रक्त शर्करा बढ़ाता है, रक्त वाहिक संकुचित करता है, अवस्थिति को उद्दीपित करता है। 32 का आपका आंसर जो है वो है ए नंबर, रक्त शर्करा जो होती है उसको घटाता है। यानी इंसुलिन की कमी के कारण मधुमेह रोग होता है। इंसुलिन की कमी हो जाती है तो शरीर में मधुमेह रोग हो जाता है। समय गुजरने के साथ यदि कोई वस्तु अपने आसपास के अनुरूप अपना स्थान परिवर्तन करती है तो इसको क्या बोलते हैं? द्रव्यमान, भार, गति और ऊर्जा। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है गति। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है काले कपासी मेघों का निर्माण किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? संघनन प्रक्रिया, संविनीय प्रक्रिया, ऊर्ध्वाधर हास्य प्रक्रिया, ऊर्ध्वाधर प्रक्रिया। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है बी नंबर, संवहनीय प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में कहा गया कि मानव व्यापार, जबरिया श्रम और 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को मजदूरी पर रखना अपराध है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है सी नंबर, शोषण के विरुद्ध अधिकार। यानी अनुच्छेद 23 और 24 के अंतर्गत इसमें 24 के अंतर्गत शोषण के विरुद्ध अधिकार बताया गया है और इसमें 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को कारखाने और अन्य किसी भी जोखिम भरे कामों में नियुक्त नहीं किया जा सकता। 36 है समान भूकंपीय तीव्रता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? होमोसिस्मिल रेखा, आइसोटोप रेखा, भूकंप समघात रेखा और समतापीय रेखा। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है सी, भूकंप समघात रेखा। यानी समान भूकंपीय तीव्रता वाले स्थानों को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको भूकंप समघात रेखा कहा जाता है। और जबकि एक ही समय पर आने वाले जो भूकंप होते हैं उन क्षेत्रों को अगर मिलाने वाली जो रेखा है उसको सिस्मल लाइन कहा जाता है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आधुनिक राजनीतिक दर्शन का पिता किसे कहा जाता है? पेट्रोक, गुटेनबर्ग, सर्वेंटीज और मैकियावेली। तो आपका इसका जो सही आंसर है 37 का वो है डी नंबर, वो है आपका मैकियावेली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है किसी परमाणु के रसायन बंध बनाने की क्षमता जो है वो क्या कहलाती है? किसी परमाणु के रासायनिक बंध बनाने की क्षमता को क्या कहते हैं? संयोजकता, ऋणात्मकता, ऑक्सीकरण, इनमें से कोई नहीं। तो आपका 38 का आंसर है वो है 1 नंबर, संयोजकता। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 1942 में जब महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किया था उनके समर्थन में राजस्थान के किस स्वतंत्रता सेनानी ने 13 दिन तक उपवास रखा था? नेतराम सिंह गोरीर, मास्टर भोलानाथ, शोभाराम, जमनालाल बजाज। तो आपका इसका जो सही आंसर है 39 का वो है सी नंबर, शोभाराम द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में प्रकाशित सर्वप्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र था? राजस्थान समाचार, सर्जन कीर्ति सुधाकर, तरुण राजस्थान, राजपूताना गजेटियर। तो आपका इसका जो सही आंसर है 40 का राजस्थान में प्रकाशित सर्वप्रथम जो पुस्तक था। तो आपका इसका जो सही आंसर आता है वो है बी नंबर सर्जन कीर्ति सुधाकर। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जिस क्षेत्र में नौटंकी जो है सर्वाधिक प्रसिद्ध है? भरतपुर, बाड़मेर, कोटा, उदयपुर। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है ए नंबर, भरतपुर के अंदर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जांगल यानी बीकानेर का प्राचीन नाम निम्न में से किसके पूर्वजों का राज्य माना जाता है? जनक, पांडव, यादव और गौरव। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है डी नंबर, कौरव के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी नागरिक हेनसंग ने राजस्थान के निम्न में से किस स्थान पर भ्रमण किया था? नागौर, जयपुर, भीनमाल, अलवर। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है सी नंबर, भीनमाल के अंदर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ मिले? गोसुंडा, ओसिया, नागदा और बेराट। तो आपका इसका जो सही आंसर है, आपका इसका जो सही आंसर है वो है डी नंबर, बेराट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलीला दमना क्या है? मेवाड़ शैली की कहानी के दो पात्रों के नाम, दो प्रसिद्ध शायरों के नाम, अजमेर दरगाह की देखो के नाम, इंदिरा गांधी नहर की दो शाखाओं के नाम। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है एक नंबर, मेवाड़ शैली की कहानी के दो पात्रों के नाम। राजस्थान के जिस जिले में 21 जून को सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है वह है बांसवाड़ा, चूरू, नागौर, जैसलमेर। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है बी नंबर, वो है आपका बांसवाड़ा। राजस्थान में के बांसवाड़ा जिले में 21 जून को सूर्य की किरणें जो होती है सीधी पड़ती है। और राजस्थान का सबसे जो गर्म जो स्थान है वो है चूरू, और तापांतर वाला जो जिला है वो भी आपका चूरू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र जिसके सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र जो होते हैं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है सी नंबर, वो है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राणा सांगा ने निम्न में से किस लोधी शासक को पराजित किया था? सिकंदर लोधी, बहलोद लोधी, इब्राहिम लोधी, इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है सी नंबर, इब्राहिम लोधी को। अकबर ने मानसिंह को निम्न में से किस नाम की उपाधि दी? फरजंद, मिर्जाराज, रायजादा और महाराजा धीराज। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है ए नंबर, फरजंद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, रसीद रत्नावली के रचयिता कौन है? नागरीदास, माधवदास ददवाड़िया, नरसिंहदास और कवि हरिशेन। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है एक नंबर, नागरीदास। मीनाकारी की थेवा कला किस स्थान से संबंधित है? बीकानेर, उदय, जयपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ की थेवा कवि ये, हाँ, यहाँ पर क्या होती है, सोने के ऊपर कला की जाती है, थेवा कला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में भवई नाट्य के जो जन्मदाता हैं अली बख्शी, लच्छीराम, बागाजी और गोपाल जी। तो आपका इसका जो सही आंसर है 52 का लच्छीराम, सॉरी बागाजी। तो आपका जो भवाई नाट्य के लिए है वो है बागाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह किसे कहते हैं? पंडित झाबरमल शर्मा, विजय सिंह पतिंग, मुनि जिन विजय, हरविलास शारदा। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है एक नंबर, पंडित झाबरमल शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बप्पा रावल ने मेवाड़ राज्य की स्थापना कहाँ की थी? रणथंभौर, आमेर, चित्तौड़गढ़, कोटा। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है सी नंबर, चित्तौड़गढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एकमात्र टंगस्टन की खान स्थित है? खेतड़ी के, डेकाना में, भीलवाड़ा में और पलाना में। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है बी नंबर, डेकाना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, राजस्थान का सबसे पूर्वी जो जिला है वो कौन सा है? भरतपुर, धौलपुर, अलवर, दौसा। तो आपका इसका जो सही आंसर है बी नंबर, धौलपुर। यह राजस्थान का सबसे छोटा जिला भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के एक शहर में पीले पत्थर की खान है, इस पत्थर को भी इसी शहर के नाम से जाना जाता है? जैसलमेर, कोटा, मकराना, जोधपुर। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है ए नंबर, जैसलमेर।
आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 58। वर्ष 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रचार डूंगरपुर रियासत में किसने किया था? गोकुल गोकुललाल अवासा, भोगीलाल पंड्या, मथुरादास माथुर, रामनारायण चौधरी। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है 2 नंबर भोगीलाल पंड्या के द्वारा। सवाई राम सिंह ने राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना किस वर्ष में की थी? 1990, 1890, 1866, 1859, 1874। तो आपका इसका जो सही आंसर है यानी सवाई राम सिंह के द्वारा जो की थी वो है 1866। प्रसिद्ध गीत गोविंद चित्र किस शैली का है? मेवाड़ चित्र शैली, किशनगढ़ चित्र शैली, शेखावटी चित्र शैली, मारवाड़ चित्र शैली। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है 1 नंबर मेवाड़ चित्र शैली। यानी चित्रकला की सर्वाधिक प्राचीन जो शैली है मेवाड़ चित्र शैली को विकसित करने में महाराणा कुंभा का विशेष योगदान है। और केशव रसिया प्रिय और गीत गोविंद मेवाड़ चित्र शैली के प्रमुख उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोकुललाल अवासा ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किस आंदोलन में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया था? नमक सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है 1 नंबर नमक सत्याग्रह आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मयूर ध्वज राज्य किसे कहा जाता है? मेहरानगढ़ को, सोनारगढ़ को, गणरोण दुर्ग और रणथंभौर दुर्ग को। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है 1 नंबर मेहरानगढ़ दुर्ग को, जो जोधपुर में स्थित है। नैणसी ख्यात किस भाषा में लिखी गई है? राजस्थानी, ढूंढानी, संस्कृति, फारसी। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है 1 नंबर, वो है राजस्थानी भाषा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान का निम्न में से वह जिला जिसकी सीमाएं किसी अन्य राज्य से नहीं मिलती है? वो है आपका 1 नंबर, वो है राजसमंद। भोरट का पठार स्थित है टोटगढ़ एवं राजसमंद के बीच, कुंभलगढ़ एवं घोगुना के बीच, उदयपुर चित्तौड़गढ़ के बीच, प्रतापगढ़ एवं चित्तौड़गढ़ के बीच। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है बी नंबर, कुंभलगढ़ एवं घोगुंदा के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है नागौर जिले में डेकाना यानी भाखरी निम्न उत्पादन क्षेत्रों के लिए प्रसिद्ध है? चूना पत्थर के लिए, संगमरमर के लिए, टंगस्टन के लिए, अभ्रक के लिए। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है सी नंबर, टंगस्टन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित है? डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है डी, बांसवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में सहकारिता का नियम होता है? सहकारी साख समिति अधिनियम 1912, सहकारी अधिनियम 1965, सहकारी अधिनियम 1904। राजस्थान में विशेष रूप से कोई अधिनियम नहीं है, तो 68 का आपका आंसर सही होगा 2 नंबर, वो है सहकारी अधिनियम 1965 के तहत। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी शब्द का के पर्यायवाची शब्द हैं वसुमति, वसुंधरा, उर्वी, ये सभी। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है डी नंबर, ये सभी। यानी वसुमति, वसुंधरा, उर्वी शब्द ये सब पृथ्वी के ही पर्यायवाची है। और इसके अन्य जो है पर्यायवाची जिसको अपन वसुधा, मेदिनी, मही, भू, भूमि, इला, जमीन, धरती, ये सारे भी भूमि के पर्यायवाची है। एलिगेशन की सही हिंदी है आरोप, अभियोग, दोष सिद्धि, संहिता। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है 1 नंबर, आरोप। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ेला लोकोक्ति का आशय है? करेला अधिक कड़वा होता है, करेला के समान व्यक्ति होना, कम बुरा व्यक्ति होना, बुरे से भी अधिक बुरा होना। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है डी नंबर, बुरे से भी अधिक बुरा होना। जिसके समान द्वितीय नहीं के लिए एक शब्द चुनिए? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, अद्वितीय। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है डी, अद्वितीय। है का विपरीत क्या होगा? ग्राम्य, हार, ग्राह्य, इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है सी नंबर, ग्राह्य। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रत्यय हुआ है? प्र, प्रति, परि। तो इनमें से कोई नहीं। आपका इसका जो सही आंसर है वो है बी नंबर, प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है
नेक्स्ट क्वेश्चन है कामदेव शब्द का पर्यायवाची है पुष्पगंधा, त्रिलोकनाथ, पूरक, पुरंदर, विदु। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है 1 नंबर। कामदेव शब्द का पर्यायवाची शब्द है पुष्पगंधा, त्रिलोकनाथ, पुरंदर और विदु। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है 1 नंबर, वो है पुष्पगंधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कपिश में कौन सी संधि है वृद्धि संधि, विसर्ग संधि, दीर्घ संधि, यण संधि। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है दीर्घ संधि। कपिश यानी कपि प्लस इज कपिश, इसमें ई छोटी ई और छोटी ई मिलकर बड़ी ई मिलती है, जैसे कि हरीश वगैरह ये। निम्न प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला हो। अंक बढ़ना, रो बढ़ना, गले लगना, बदल जाना, मूर्ख बनाना। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है बी नंबर, गले लगाना। निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प हो। घूरना सुबह अच्छा है, घूमना अच्छा है सुबह, घूमना सुबह है अच्छा, सुबह अच्छा है घूमना, सुबह घूमना अच्छा है। तो आपका इसका जो सही आंसर होगा वो डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए हुए वाक्य के लिए सबसे अच्छा है। उपकार को मानने वाला, कृतज्ञ, कृतज्ञ, परोपकारी और धर्मज्ञ। तो 79 का है वो है 1 नंबर, कृतज्ञ। अब आते हैं आपके कंप्यूटर के प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर के सर्वर जो दूसरे कंप्यूटर को साधन उपलब्ध कराते हैं जुड़े होते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर से, सुपर कंप्यूटर से, नेटवर्क से और क्लाइंट से। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है आपका सी नंबर, नेटवर्क से। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कंप्यूटर सिस्टम निम्न इकाइयों के संयोजन से बनता है। इनपुट आउटपुट कंट्रोल यूनिट, इनपुट आउटपुट कंट्रोल यूनिट और स्टोरेज, इनपुट आउटपुट और स्टोरेज, इनपुट आउटपुट सीपीयू और स्टोरेज। तो आपका इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी नंबर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन प्राइमरी स्टोर के लिए सत्य नहीं है। सूचना को प्राइमरी स्टोर में भेजना चाहिए, यह प्रोसेसर का एक हिस्सा है, यह डाटा को तीव्र गति से पाने में सहायक होता है, यह अधिक महंगा है। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है बी नंबर, यह प्रोसेसर का एक हिस्सा है, यह प्रोसेसर का एक हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार की मेमोरी सीधे सीपीयू द्वारा प्रयोग नहीं की जाती है। इसके लिए एक सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है जिसे ईएमएस कहा जाता है। एक्सपेंडेड मेमोरी, एक्सटेंडेड मेमोरी, बेस मेमोरी, कन्वेंशनल मेमोरी। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है 1 नंबर, वो है एक्सपेंडेड मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है निम्नलिखित में से कौन प्रिंटेड टेक्स्ट इनपुट करता है। OCR, MIC, माउस, जॉयस्टिक। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है 1 नंबर, OCR। निम्न में से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है। वाईफाई, गेम पैड, ट्रैक बॉल, मिडी कीबोर्ड। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है 1 नंबर, वाईफाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है गणितीय या तार्किक ऑपरेशनों के परिणाम निम्न में से किसमें स्टोर होते हैं। तो आपका इसका जो सही आंसर है रैम, कैश मेमोरी, रजिस्टर, एक्यूमुलेटर। तो आपका इसका सही आंसर है एक्यूमुलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ड प्रोसेसर MS वर्ड को कौन सी फाइल चलाती है। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है विनवर्ड एक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS वर्ड डॉक्यूमेंट को कितने प्रकार से सेव किया जा सकता है। 5, 4, 3, 2। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है 3 नंबर, सी, यानी 3 प्रकार से। MS वर्ड डॉक्यूमेंट में किए गए बैकग्राउंड कलर इफेक्ट में निम्न में से किसमें नहीं दिखाई देता है। वेब लेआउट व्यू, प्रिंट लेआउट व्यू, रीडिंग व्यू, प्रिंट रिव्यू। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है डी नंबर, प्रिंट रिव्यू में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से MS वर्ड का ग्राफिक साधन कौन सा है। वर्ड आर्ट,
ड्रॉप कैप, क्लिपबोर्ड और क्लिप आर्ट। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है डी नंबर, क्लिप आर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्प्रेडशीट डेटा किस प्रकार व्यवस्थित होता है? लाइन और स्पेस, स्पेस और लेयर, लंबाई और चौड़ाई, रो और कॉलम। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है डी, रो और कॉलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्प्रेडशीट में किसी फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को क्या कहते हैं? सम, टेक्स्ट, नेक्स्ट, राउंड। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है नेक्स्ट, नेक्स्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का प्रयोग MS एक्सेल में चयनित सेलों में चार्ट बनाने के लिए किया जाता है? F11, F10, F4, F2। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है ए, F11। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी स्लाइड के अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पर मोशन इम्पैक्ट डालने के लिए किस पावर पॉइंट फीचर का उपयोग किया जाता है? स्लाइड डिजाइन, स्लाइड ट्रांजिशन, एनिमेशन ऑब्जेक्ट्स, एनिमेशन स्कीम। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है डी, एनिमेशन स्कीम। तो आज के हमारे ये जो सारे क्वेश्चन वो कंप्लीट होते हैं। इसमें हमने आपके मैथमेटिक्स के और रीजनिंग और इंग्लिश ये 3 सब्जेक्ट के आपके हमने क्वेश्चन नहीं डाले। इसके लिए हम आपके लिए अलग से वीडियो प्रोवाइड कराएंगे और हमें आशा है कि ये जो आपको हमने जो आपको सारा जो पढ़ाया है वो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपके लिए ये यूज़फुल हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर करना और कमेंट्स तो आप ज़रूरी करना, जैसे कि हमको मोटिव मिल सकेगी और उससे आपके लिए अधिक से अधिक और हम मेहनत करके और वीडियो आपको प्रोवाइड करा सकें। ओके, धन्यवाद।